चपाटी, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। और आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अभी आपके ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे एंड मिनिमम टू मैक्सिमम आपके अकाउंट्स में या तो पहला चैप्टर दिया जाता है और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर टिल गुडविल। सो आज के इस क्लास में कल तक सीख लिया था हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम WCR एंड IFR सीखने वाले हैं। सो WCR एंड IFR के टोटल 5 केसेस बनते हैं। हम पांचों केस में आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सिखा दूंगी ताकि इजी हो जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में बेटा आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम 2 टॉपिक सीखने वाले हैं। क्या क्या? वर्कमैन compensation reserve and the next one is investment fluctuation reserve। ये 2 टॉपिक्स बेटा आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये 2 टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 3 चेंज इन PSR, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, 5 रिटायरमेंट, 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर तक सेम चलती है। ठीक है, सो आप एक बार पढ़ लोगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी अगले 4 चैप्टर्स तक इस टॉपिक में। इट्स अ लेंथी टॉपिक, ठीक है, क्योंकि 5-5 केसेस होते हैं। सो टोटल 10 केसेस, राइट? इसमें तो 6 केस आ जाते हैं। सो टोटल ऑलमोस्ट 10 केस लेकर चलो। ठीक है, अब WCR होता क्या है? मैंने कल ही बताया था कि हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस रन करते हैं, सो पार्टनरशिप बिजनेस है, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं। कभी भी वर्कर का कुछ नुकसान हो जाए, जेब से पैसा ना देना पड़े, इसीलिए हम एक अलग से गुल्लक में पैसे रखते हैं जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं, कि कभी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम होगा हम वहां से पैसे निकालकर उसे दे देंगे। इसे WCR बोलते हैं। IFR क्या होते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अलग अलग जगह पे। अब इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हो रहा है तो बल्ले बल्ले, बट लॉस हो रहा है तब तो लग जाती है। ठीक है, सो लॉस के केस में हम वापस अलग से गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं और जब लॉस होता है तब वहां से वो पैसे भर देते हैं फॉर दी लॉस। इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें WCR की, तो WCR में ना टोटल 5 केसेस बनते हैं। आओ देखो, केस 1। पहला केस क्या होता है? पहला केस ये बेटा कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स ले लो, A, B एंड C, तीनों इक्वल पार्टनर्स है। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया कि एक 60,000 रुपए का रिजर्व बना दिया। ठीक है, 60,000 रुपए का रिजर्व बना दिया और इनका जो टोटल ओवरऑल बेसिकली 60,000 का रिजर्व बना दिया। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चे कि रिजर्व ये बना दिया। अब पहली वाली केस में इन्होंने वर्कर के लिए 60,000 रुपए अलग कर दिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन इज साइलेंट या फिर देयर इज नो क्लेम। क्लेम का मतलब बेटा वर्कर की तरफ से कोई भी क्लेम, स्ट्राइक, नुकसान नहीं आया, या क्वेश्चन ही साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोल ही रहा नहीं है, या कोई क्लेम ही नहीं आया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, कोई भी क्लेम नहीं आएगा, तो हम सिंपली WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैसे? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। अब बेटा WCR होता किस तरफ है? WCR आपका सिंपली होता है लाइबिलिटी साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये पार्टनर को मिल जाएगा A's कैपिटल टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। ठीक है, ये हो गया, डन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो क्या है। केस नंबर 2 में बेटा आपको क्लेम, वर्कर की तरफ से क्लेम आ गया है फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज का। ठीक है, ये क्लेम आ गया, तो हमने गुल्लक में पैसा कितने रखे थे? 60,000। क्लेम कितने का आया बच्चा? 30,000 का। क्लेम 30,000 का है तो गुल्लक में तो ज्यादा पैसा रखा है 60,000, क्लेम आया 30 का ही, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? देखो, वर्कमैन compensation
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्लेम के लिए बेटा हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ये हम लिखते हैं बेटा किसके लिए? प्रोविजन के लिए। तो रिजर्व हमने कितने का रखा था? रिजर्व रखा है 60,000 का। हमें क्लेम कितने का आया बेटा? 30,000 का। तो गुल्लक में से कितने पैसे गए? 30,000 गए। बच गए कितने? 30,000। तो ये 30,000 फालतू के बच गए। तो जिन पार्टनर लोगों ने मिलकर ये रिजर्व बनाया था वही अब ये बचे हुए 30,000 अपने साथ घर ले जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बचा कितना? 60 में से 30 तो गया वर्कर के स्ट्राइक क्लेम में, बच गया 30। 30 को इक्वली बांट दो। कैसे बांटोगे? 10,000 10,000 10,000, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ना इक्वल। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहे तो सिंपली जो भी है उसको आप 20,000 बांट दो सारे वर्कर को इक्वली। टोटल था 60,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये था बेटा केस नंबर 2। अब जल्दी से देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होता है वो देखो। केस 3 में बेटा क्लेम आ गया 60,000 रुपए का। आयला, ये क्या हुआ? क्लेम आ गया 60,000 का। हमने रिजर्व कितना का रखा है? 60 का। क्लेम भी आ गया 60 का। मतलब जितना गुल्लक में पैसा रखा उतना पैसा चला भी जा रहा है। तो इस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा लिखोगे। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा लिखोगे। ठीक है, कितना रिजर्व था? 60,000 का रिजर्व था, 60,000 का क्लेम भी आ गया। तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसा बचेगा तो ही पार्टनर को मिलेगा, नहीं बच रहा है कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड केस भी क्लियर हो गया। चलो अब देखो केस नंबर 4। यहां पे लिख रही हूं केस नंबर 4। केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 में बेटा क्लेम जो है 90,000 रुपीज का क्लेम आ गया। 90,000 का। ओ शिट, हमने तो रिजर्व बनाया था 60,000 का, क्लेम आ गया 90,000 का। अब क्या करें? तो इस केस में बेटा जब क्लेम ज्यादा हो रिजर्व से, जब क्लेम ज्यादा हो रिजर्व से, जब भी कभी क्लेम ज्यादा हो रिजर्व से, ठीक है, तो इस केस में हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। एंट्री क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला तो हम एंट्री यही करेंगे कि जो भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। रिजर्व कितने का था बेटा हमारा? रिजर्व तो 60,000 का ही था। क्लेम कितने का आ गया हमारा? क्लेम आ गया 90,000 का। मतलब रिजर्व से 30,000 एक्स्ट्रा का क्लेम आ गया। तो ये 30,000 हम बेयर कहां से करेंगे? इसके लिए बेटा हम एक न्यू अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम कल या परसों की क्लास में सीखने वाले हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम 30,000 ले लेंगे। तो अब 60 + 30 90 हो गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली बच्चा लॉस बेयर करने के लिए होता है, प्रॉफिट बेयर करने के लिए होता है, एसेट में प्रॉफिट लॉस हुआ उसके लिए होता है, लाइबिलिटीज प्रॉफिट लॉस हुआ उसके लिए होता है, जो कि हम कल परसों की क्लास में सीखने वाले हैं। सो हम क्या अकाउंट ओपन करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 30,000 से। अब बेटा ये जो भी लॉस हुआ ये तो कहीं ना कहीं पार्टनर ही लेकर के आएंगे। सो अल्टीमेटली ये 30,000 का लॉस को फिर पार्टनर बेयर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो बेटा 30,000 आया ना रिवैल्यूएशन का, इसको आप इक्वली पार्टनर्स में बांट दो। 10,000 ये लोग लेकर आएंगे, अपने जेब से पे करेंगे।
सो बेटा इस कंबाइंड केस में आपकी दो एंट्रीज बनती है, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री, ठीक है। तो टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके 4 केसेस होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला केस, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप सिंपली WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, WCR डेबिट तो ABC, ठीक है। सेकेंड केस में जब क्लेम कम हो, रिजर्व ज्यादा हो, तो जितना क्लेम है उतना प्रोविजन में डालेंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर घर ले जाएंगे। तीसरे केस में क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। और चौथे केस में आपका जो क्लेम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिजर्व, तो हम एक नया अकाउंट रिवैल्यूएशन खोल लेते हैं और बाद में वो लॉस पार्टनर बेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपकी कंबाइंड एंट्रीज बन जाती है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की टोटल 4 केसेस, ठीक है। चलो WCR का बेसिक मोटो समझ आया, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। PQ एंड RR शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2:1, और ये उनकी ओल्ड रेशियो दी गई है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। न्यू रेशियो 4:3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड दी रहती है बेटा बैलेंस शीट में, और अमाउंट क्या दिया हुआ है? 60,000, ठीक है। Show the accounting treatment under the following alternative cases if there is no other information। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पहले वाले केस में बेटा हम क्या करेंगे? सिंपली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट केस में हम सिंपली बांट देंगे। हमारा रिजर्व कितना था? 60,000, और हम सब चीज बेटा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, हमें न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड रेशियो 3:1, ठीक है। तो कितने का रिजर्व है? 60,000 का है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। तो 60,000 का आप हमेशा ऐसे कॉर्नर पे लिख लिया करो, 3/6, 60,000 का 2/6, 60,000 का 1/6, तो कितना हो जाएगा? 30, 20, 10, 30,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। फर्स्ट केस में तो चलो ये एंट्री बन गई। अब आते हैं सेकेंड केस। इफ क्लेम ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। बेटा देखो 24,000 का क्लेम आया, रिजर्व कितने का है? 60 का, क्लेम कितना आया? 24 का, फिर भी सफिशिएंट पैसा बच रहा है, तो सेकेंड वाले में क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बेटा पूरा लिखना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व है बेटा 60,000 का, क्लेम कितने का आया? 24,000 का, बचा कितना? कितना पैसा बच गया हमारे पास? 34, 44, 54, 36,000 बच गया, जो कि हम बांट देंगे पार्टनर के बीच में। टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना बांटेंगे बेटा? 36,000। इसको मिल जाएगा बेटा 18,000 पी को, 12,000 इसको मिल जाएगा, 6,000 लास्ट वाले को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री समझ आ गई? चलो बढ़िया। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, बेटा जितना का रिजर्व उतने का क्लेम भी आ गया है, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना का रिजर्व बेटा उतना का क्लेम, तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चा? हमारा रिजर्व तो 60 का ही है, बट क्लेम कितना का आ गया? 75,000 का। क्लेम कितने का आ गया बेटा? 75,000 का, मतलब 15,000 ज्यादा आ गया। तो इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना का रिजर्व था? 60,000 का। प्रोविजन हमने कितना क्लेम का था? बेसिकली टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आ गया 75,000 का। तो जो हम एक्स्ट्रा 15,000 लाएंगे बेटा, उसके लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000। तो हमारा 75,000 बैलेंस हो गया। अब ये लॉस कौन बेयर कर लेगा? पार्टनर। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा 15,000 है, 15,000 को हम बांट देंगे 3/6 का हो गया 7,500, ठीक है। 2 divided by 6 is 5,000 एंड लास्टली 1 divided 6 दिस इज 2,500, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया लॉस। समझ आया कैसे क्वेश्चन करते हैं? आपको ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और यूजुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, लड्डू क्वेश्चंस है, आप इजीली 3 नंबर ले सकते हो। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा आईएफआर क्या होता है? आईएफआर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाती हूँ कि व्हाट इज बेसिकली आईएफआर ऑल अबाउट, ठीक है। सो हम केस बाय केस क्वेश्चन के साथ ही करने वाले हैं, ठीक है। आईएफआर समझाया था मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए, जब हम अलग से कहीं हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस ना हो जाए तो गुल्लक में पैसा इकट्ठा करके रखते कि अगर लॉस हुआ भाई तो दिल से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जेब से नहीं लगाना पड़ेगा, वो गुल्लक से निकाल कर दे देंगे, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट, ठीक है। सो ये आईएफआर होता है। अब बेटा आईएफआर में ना आपको 2 चीजें कंपेयर करनी होती है। क्या 2 चीजें मैम? ठीक है, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। क्या कंपेयर करना है बेटा? सबसे पहला तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, एंड बुक वैल्यू। अब देखो बेटा इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसकी मार्केट वैल्यू बदलते रहती है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। मैंने एक सोना खरीदा, मैंने एक मस्त सोना से ऐसे नेकलेस लिया गोल्ड का, ठीक है। मैंने वो खरीदा था 10 लाख पे, ठीक है, जो मैंने लिया था आज से 2 साल पहले। आज उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आज उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो चुकी है। शायद गोल्ड का प्राइस कम होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख हो जाए। सो मार्केट वैल्यू डिफर करता है। मैंने बुक वैल्यू क्या लिया था? 10 लाख रुपए का। आज क्या है मार्केट वैल्यू, हमें उससे कंपेयर करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक हमने रिजर्व बनाकर रखा है। अगर कम हुआ तो रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे, ज्यादा हुआ तो रिजर्व का कोई काम ही नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बस इतना ही याद रखना। आओ हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। पी क्यू एंड आर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। रेशियो क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो 3:1। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बाद में इक्वली शेयर कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। अब देखो लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि कितने का है बच्चा? 30,000 रुपए का। कितने का आईएफआर है? 30,000 रुपए का, ठीक है। हमने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया कि अगर कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस होगा तो हम ये 30,000 से उस लॉस को बेयर कर लेंगे। गुल्लक से 30,000 निकालेंगे, डाल देंगे, सिंपल, लॉस बेयर हो गया। तो 30,000 का आईएफआर बनाया है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। देखो बेटा इसमें तुम्हारे टोटल 5 केसेस बनते हैं, टोटल 5 केसेस। तुम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर समझ गए हो ना अच्छे से तो ये और भी इजी है। टोटल 5 केसेस बनते हैं, उसमें टोटल 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। चलो देखो, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, बेटा अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन आपका साइलेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम सिंपली इस आईएफआर को बांट देंगे जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देते थे। सो पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले केस में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो सिंपली पार्टनर्स को बांट देंगे 2। कौन कौन से पार्टनर्स है? पी क्यू एंड आर। पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का हमने रिजर्व बनाया था? 30,000 का। तो 30,000 का जो हमारा रिजर्व है हम इसको बांट देंगे इन द रेशियो 3:2:1। 15,000, 10,000 एंड फाइनली लास्ट वाले को मिल जाएगा 5,000, ठीक है। बांट दिया, फर्स्ट केस डन। अब देखो सेकेंड केस क्या है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितना? 5 लाख। हमने कितने का इन्वेस्टमेंट बनाया था वो मैटर करता है अब, ठीक है। बेटा यहाँ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आया ही नहीं है, रुक जाओ मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं कि इन्वेस्टमेंट कितने का था। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये 5 लाख रुपीस का ही है, ठीक है। चलो दिस इज 5 लाख रुपीस, ठीक है। 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है। सो इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख,
मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है, मतलब ना बढ़ी ना घटी, तो हमारा रिजर्व तो वेस्ट हो जाएगा, तो ये पार्टनर डायरेक्टली रिजर्व अपने साथ ले जाते हैं। सो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में जब हमारी मार्केट वैल्यू इक्वल रहेगी बुक वैल्यू के, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, आज की मार्केट वैल्यू भी इतनी है, तब जो बेटा तुम्हारी एंट्री होगी सेम एज केस 1 हो जाएगी, मतलब सिंपली रिजर्व पार्टनर्स ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर बांट लेंगे पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, समझ आ गया। चलो नंबर 3 देखो क्या है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा 4,88,000, तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 4,88,000, हमारी बुक वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए, तो अभी बेटा जो हमें लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 12,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ये 12,000 लॉस के लिए बेटा हमने रिजर्व कितने का बना रखा है ऑलरेडी 30,000 का, 30,000 का रिजर्व है, तो हम तो बेटा ये लॉस इजिली बेयर कर लेंगे, 30,000 गुल्लक से निकाल के 12,000 तो हम दे सकते हैं, स्टिल हमारे पास पैसा बचेगा। तो इस केस में तुम क्या करोगे, देखो एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे बेटा टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का रिजर्व है हमारे पास 30,000 का रिजर्व है, कितना का बेटा लॉस हो रहा है वो तुम इन्वेस्टमेंट में लिखोगे 12,000 का लॉस हो रहा है। अब 30 में से अगर तुम 12,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो तुम्हारे पास 18,000 बचेगा, 18,000 को बेटा तुम बांट दोगे पार्टनर में, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचा बेटा 18,000, 18,000 को तुम कौन से रेशियो में बांटोगे 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6 एंड 18,000 इंटू 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 9,000, 6,000 एंड फाइनली 3,000, ठीक है, डन। सो इस वाले केस में बेटा हमारा क्या था कि जो भी हमारा लॉस था वो कम था और रिजर्व ज्यादा था, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है। चलो फोर्थ केस क्या है, देखो इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, 4,46,000 हो गया बेटा, तो आओ केस नंबर 4 क्या है, जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो कितना है 4,46,000 और बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 लाख में से 4,46,000 माइनस कर लेना, 5 लाख माइनस 4,46,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो हमें लॉस हो रहा है वो हो रहा है 54,000 का। बेटा हमारे पास रिजर्व कितना है, रिजर्व तो 30,000 का ही है, ठीक है, तो जितना रिजर्व है उतना पैसा तो हम रिजर्व से दे देंगे, रिजर्व के बाद भी बेटा एक्स्ट्रा जो लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉस वो कितने का हो रहा है 24,000 का, तो ये जो बेटा एक्स्ट्रा लॉस हुआ 24,000 का, ये सेम हम किससे बेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, जैसा हम WCR में करते थे, जब एक्स्ट्रा क्लेम आ जाता था तो रिवैल्यूएशन खोल लेते थे, उसी तरीके से अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है उसके लिए रिवैल्यूएशन खोल लेंगे। तो करना क्या है, एंट्री, आओ देखो एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का हमारे पास रिजर्व है 30,000 का, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा बेसिकली हम लोग को लॉस हो जा रहा है ओवरऑल 54,000 का, तो हम 54,000 यहां पे लिख लेंगे, मैच तो नहीं कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से बेटा 24,000 से, और अल्टीमेटली ये रिवैल्यूएशन का लॉस कौन बेयर करता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी सीखा पार्टनर्स, तो क्या लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का बेटा लॉस हो रहा है 24,000 का, जो कि हम बांट देंगे 3:2:6 में, 12,000 2/6
8,000 एंड लास्टली डिवाइडेड बाई 6, 4,000। ठीक है, ये बांट दिया हमने, समझ आया सबको? ठीक है, तो केस 4 क्लियर हुआ। चलो केस 4 अच्छे से क्लियर हुआ। अब लास्ट केस देखो क्या है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, कितना? 5,06,000। मतलब बेटा इस केस में, यहां पे मैं नंबर 5 कर रही हूं ना, केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? 5,06,000। हमने कितना इन्वेस्ट किया था? बुक वैल्यू में 5 लाख रुपए। सो हमें 6,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो हमें यहां पे फायदा हो जा रहा है। तो लॉस के केस में जहां पे हम बेटा रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते थे, ये हाथ ना मैं अच्छे से तो बना के रहूंगी, हाँ ये थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? राइट ठीक है। देखो लॉस के केस में जहां हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते थे, वही बेटा जब हमें प्रॉफिट होएगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे हमें रिजर्व की जरूरत ही नहीं, रिजर्व हम लॉस के लिए बनाते हैं ना। हम आईएफआर में गुल्लक में पैसा क्यों इकट्ठा करते? कभी इन्वेस्टमेंट घटेगा तो वहां से पैसे निकाल कर दे देंगे। यहां तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हमारी रेट बढ़ गई, तो हुआ क्या कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,06,000। कितनी हो गई बेटा? 5,06,000। हमने इन्वेस्ट किया था 5 लाख ही, ठीक है। तो फायदा कितने का हुआ? हमें यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा? प्रॉफिट हो जा रहा है। कितने का? टोटल प्रॉफिट हमें 6,000 का हो जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो पहली एंट्री आप करोगे वो तो आप आईएफआर बांट दोगे पार्टनर्स में। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हम ये 6,000 जो हमारा रिजर्व था बेसिकली 30,000 का, ये जो हमारा रिजर्व था 30,000 का, ये पार्टनर को बांट दो, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं, तो रिजर्व पार्टनर ने जो बनाया था वो अपने घर ले जाएंगे। 30,000 को बेटा हम सिंपली 3 to 6 में बांट देंगे, 15, 10, 5, 15,000, 10,000 और 5,000। ये चलो ये हमने बांट दिया, पहली एंट्री हमारी डन होती है। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे। सेकेंड एंट्री में बेटा हमें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो हम सेकेंड एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता था, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता था। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जितने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 से प्रॉफिट हो रहा है। और अल्टीमेटली लॉस में पार्टनर बेयर करते थे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। जब पार्टनर को 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस केस में आपकी टोटल 3 एंट्रीज बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हुआ बच्चा वो हमारे पार्टनर्स अपने साथ घर ले जाएंगे। देखो 6,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 3,000 पी ले जाएगा, 2,000 क्यू ले जाएगा और 1,000 आर ले जाएगा। सिंपल। लॉस के केस में डेबिट हो जाते थे पार्टनर्स, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट हो जाएंगे। सो आपके 5th नंबर केस पे 3 एंट्रीज बनती है। समझ आ गया? इज इट क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा है बट जल्दी से ले लो, ठीक है। मैं हट जाती हूं सो दैट एक आइडिया मिल जाएगा आपको व्हेन यू सॉल्व, ठीक है। गॉट इट? अच्छे से समझ आया सारे बच्चों को? एक क्वेश्चन का भी बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया? चलो ये था बेटा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टोटल 5 केसेस। और इसी के साथ साथ आपका WCR और IFR का टॉपिक समाप्त होता है और 4 चैप्टर की छुट्टी हो जाती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब कल की क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल कैलकुलेशन आपने सीख लिया, बट जब आपको गुडविल दी रहेगी क्वेश्चन में, एक तो होती है गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म ने अपनी मेहनत से गुडविल बनाया, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। एक होती है परचेज गुडविल, जो उसने बनी बनाई गुडविल खरीद ली। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है,
कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना कि क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, और अपना प्रोग्रेस भी बताना। बाय।